दरअसल आंदोलन को लेकर के हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है जिसके बारे में हमारे सहयोगी रजनीश भी बता रहे थे कि अगले 48 घंटे में कोई समाधान निकल सकता है। किसानों के साथ जल्द ही 7वें दौर की भी बातचीत होगी। पिछले 6 दौर की जो बातचीत है वो तो बेनतीजा रही, उसमें कोई समाधान नहीं निकल पाया, लेकिन अब 7वें दौर की बातचीत होगी, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात हुई और उसके बाद ही दुष्यंत चौटाला ने ये दावा किया है। तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो और इस सर्दी में जो है वो किसान अपने आंदोलन को खत्म कर अपने घर की तरफ लौटे। आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा दावा है। इस बीच राहत की एक बात तब आई जब चिल्ला बॉर्डर से किसान हट गए, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया। दावों पे कहीं आज भी कोई स्टैंड ऑफ है तो उसको केंद्र भी क्लियर करने को तैयार है, मगर चर्चा वार्ता का ही नतीजे लेकर आएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे के बीच में फाइनल दौर की चर्चा कर इस पे कुछ कंक्लूसिव केंद्र सरकार और किसान संगठन रिजल्ट ला पाएंगे। ब्रजेश का रुख करते हैं। ब्रजेश, ये बताइए, दुष्यंत चौटाला का बयान हमने सुना है जिसमें वो कहते हैं कि 48 घंटे में समाधान निकलेगा और उसके बाद एक राहत की खबर तब आई जब रक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद चिल्ला बॉर्डर को खोल दिया गया। इससे उम्मीद और कितनी बड़ी है कि जो पॉजिटिविटी है इससे किसानों की मांगों पर विचार करते हुए ये आंदोलन अब खत्म होगा? देखिए, सरकार लगातार यही दावा कर रही है कि वो किसानों के संपर्क में है, उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन जब छठे राउंड की बातचीत जब विफल हो गई उसके बाद अब किसानों का यही साफ कहना है कि तीनों बिल को वापस करना है उनको, और जब तक सरकार इस पे तय नहीं करती है, अपना रुख साफ नहीं करती है, तब तक वो सड़कों से नहीं हटेंगे। भले ही चिल्ला बॉर्डर से किसान हट गए हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की मैं तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर सुबह के वक्त मैं आपको दिखाऊँ, एक सबसे अच्छी तस्वीर ये भी है कि जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो लोग यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं उनको कुछ गर्म कपड़े भी दे रहे हैं ताकि वो सर्दी से बचाव कर सके। और सुबह सुबह अभी एक गाड़ी आई है, ये पंजाब से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं ताकि ठंड से बच के वो अपना आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। ये उन लोगों के लिए एक हौसले की बात है जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, रात भर सोते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिनों पहले जब हल्की बूंदाबांदी हुई थी उसके बाद से ठंड जरूर यहाँ पर बढ़ गई थी। इनसे एक बार बात करते हैं। आप लोग सिर्फ यहीं पे आए हैं या बाकी बॉर्डर्स पे भी जा रहे हैं? ऐसा है जी, जो हमारे को शिक्षा दी गई है वो ये दी गई है कि जहाँ पर सारे लोगों को नॉलेज है, जैसे सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, किसान खाना बना रहे हैं, पंजाब के बाहर से बड़े बड़े फर्मों ने आके वहाँ लंगर चला दिए। पर ये वाले जो मतलब बॉर्डर है ना, गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पर जो यहाँ की लोकल सरकार है ट्रैक्टरों को गांव में रोक देती है। यानी आप लोग इनके साथ हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं लोगों का? हौसला इसलिए बढ़ा रहे हैं जी, इनको ज्यादा कठिनाई का सामना करके यहाँ पहुँचना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लुधियाना से। हाँ जी। तो और भी जगह जाएंगे कपड़े? नहीं जी, नहीं, सिर्फ यहीं, क्योंकि हमें सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर वाले लोग हैं जो इनको ना तो ढंग से लंगर मिल रहा है जी, ना इनको आने जाने में पुलिस तंग कर रही है जी। तो ठीक है ब्रजेश, तो ये आंदोलन के बीच की तस्वीर है जिसमें कई ऐसे ग्रुप हैं जो कि आगे आ रहे हैं और किसानों की मदद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।